परम आदरणीय आचार्य सुबल सागर जी महाराज के चरणों में मेरा नमन है। आचार्य सुबल सागर जी महाराज के साथ आए हुए सभी आचार्यगण, मुनिगण, मंच पर आसीन मेरे अपने परिवार के सदस्य वीरेंद्र गंगवाल साहब, निर्मल पाटनी जी, बालचंद जी जैन जी, विनय जो दशकों से इतना कुशल संचालन इस मंच का सदैव कर रहा है। ओजस्व वाणी है और वाणी में प्रेम भी है और करुणा भी है और शिक्षक की कठोरता भी है। पुरुषोत्तम जैन साहब, प्रवीण गंगवाल साहब, प्रमोद जैन साहब, कमलेश जैन साहब, मुकेश पहाड़िया जी, प्रमोद जी, पंकज जैन जी, निर्मल कोठारी जी, विकास जैन जी, महेंद्र टांगिया जी, मेरे समस्त जैन समाज के सदस्यगण, नहीं मैं तो कहूंगा कि संध्या परिवार के सदस्यगण मेरे साथ, चतुर्मास के इस पर्व पर, पर्युषण पर्व इस समय में हमारा अति सौभाग्य है कि आचार्य सुबल जी सागर जी महाराज के चरण हमारे ग्वालियर में इस समय पर पड़े हैं, जिस समय पर केवल जैन समाज का हर एक नागरिक नहीं, लेकिन इस विश्व का हर एक नागरिक जिसके मन में करुणा हो, मन में आशा हो, मन में अभिलाषा हो, मन में नेकता हो, वो हर व्यक्ति भगवान महावीर के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए उत्सुकता से इंतजार करता है इस पर्व के लिए। हमारे समाज की जो विशेषता है, शायद किसी धर्म में ये सोच या विचारधारा इतनी अप्रल तरीके से कण कण में बसी हुई हो, जिस समाज के 4 सिद्धांत सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, संयम, अगर इन 4 सिद्धांतों को मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो मोक्ष प्राप्ति 100% रूप से उस मनुष्य को जरूर इस दुनिया में और इस जीवन काल में मिलेगी। भगवान महावीर ने हमें रास्ता दिखाया। मैं जन्म से जैनी नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कर्म से मैं अपने जीवन में मैं जैनी बन सकूं। और जो भगवान महावीर ने हमें रास्ता दिखाया, और क्या कहा था भगवान महावीर, इस जीवन काल में जो परमाधिकार ने, भगवान ने हमें समय दिया है इस पृथ्वी पर, सबसे बड़ा धर्म इस जीवन काल में, उस धर्म का नाम अहिंसा है। और मानव जाति का सम्मान करना हो तो अहिंसा का पथ धारण करो।
ये भगवान महावीर जी की सीख हम सबको दी गई थी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आचार्य सुबल सागर जी महाराज अगर मैं कहूं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने भी शायद जैन समाज से ही और भगवान महावीर से प्रेरणा ली थी कि उन्होंने देश को और विश्व को अहिंसा का पथ दिखाया। भारत का इतिहास बड़ा प्राचीन है। भारत का इतिहास कोई 1000 साल पुराना नहीं, 5000 साल पुराना नहीं, लेकिन भारत का इतिहास जैन धर्म के इतिहास के बिना अधूरा है। इस जैन धर्म ने भारत की आस्था, भारत की प्रतिभा, भारत की विचारधारा, मैं तो ये मानता हूं कि भारत एक देश नहीं लेकिन एक दर्शन शास्त्र है। और उस दर्शन शास्त्र की स्वीकारिता पूरे विश्व में बढ़ाने का काम मेरे जैन धर्म ने किया। और आज इसलिए आचार्य सुबल सागर जी महाराज, मैं तो वीरेंद्र जी स्वयं गवाह हैं, 4 साल की उम्र से मेरे पूज्य पिताजी हर वर्ष जैन समाज के कार्यक्रमों में केवल नहीं लेकिन जैन समाज के मंदिरों में संपूर्ण परिवार को लेके जाते थे। मेरी बहन, मुझे, मेरी माता, क्योंकि हमारा संबंध आपके साथ केवल ग्वालियर के साथ जुड़ा हुआ संबंध नहीं है। जैन समाज के साथ हमारा संबंध जब सातारा जिले के छोटे से गांव कनेरखेड़ से सिंधिया परिवार की शुरुआत हुई थी, उस जमाने से जैन समाज के साथ सिंधिया परिवार का धर्म संबंध। और इसलिए मैं तो मानता हूं कि जैन हमारे गुरुओं का आशीर्वाद, महाराजों का आशीर्वाद, आपका बरदस्त सिंधिया परिवार के ऊपर सदैव रहा। और पिछले 25 सालों में मैं जहां भी हूं, लेकिन अगर मुझे सूचना मिले कि मेरे समाज के धर्म गुरु अगर क्षेत्र में हो, जिस तरीके से मधुमक्खी छत के प्रति आस्था होती है, वैसे ही ज्योतिरादित्य की आस्था हमारे जैन धर्म के महाराज के प्रति होती है। और इसलिए चाहे विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। प्रभात सागर जी महाराज का आशीर्वाद, सुधा सागर महाराज जी का आशीर्वाद, अभय सागर जी महाराज का आशीर्वाद, मां विशुद्धवती की आशीर्वाद, हमारे निरीह सागर जी महाराज का आशीर्वाद, मुनि पुलक सागर जी महाराज का आशीर्वाद, सिंधिया परिवार का मुखिया का स्थान आपके मंच पर नहीं लेकिन आपके चरणों में है। और उसी आस्था, उसी विचारधारा, उसी आत्मीयता, भक्ति की आत्मीयता के आधार पर
मैं सदैव अपने परिजनों के बीच में उपस्थित रहने की कोशिश करता हूं। जैन समाज की दो बड़ी महान सोच और विचारधारा है, और मैं तो ये मानता हूं कि अगर जैन समाज की इन दोनों आधारशिलाओं को हर मानवी अपनाए, केवल जैन समाज के हमारे नागरिक नहीं लेकिन हर मानवी अपनाए, ये विश्व स्वर्ग बन सकता है। पहली विचारधारा कि जिए और जीने दो। हम लोग लग जाते हैं कैकड़ों वाली आदत। हम ऊपर नहीं चढ़ सकते तो किसी और को ऊपर मत चढ़ने देना, टांग पकड़ के नीचे खींच देना। और अभी जो सुबोध सागर जी महाराज ने कहा, दूसरों की तरक्की में भी उतनी ही खुशी पाओ जितनी अपनी तरक्की में खुशी पाओगे जिंदगी में। अभी मंच पर सुबोध सागर जी महाराज ने अशोक गहलोत जी का विवरण दिया। कि मैं तो दुश्मन का भी काम कर लेता हूं। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि इस सोच में भी त्रुटि है। आप महान नहीं हो क्योंकि आपने दुश्मन का काम किया। आप महान तब बनोगे जो व्यक्ति आपका विरोध करता है, जो व्यक्ति आपका नफरत करता है, उससे भी आप प्रेम करोगे और दुश्मन का शब्द अपने शब्द कोश से गायब करोगे, तब आप महान बनोगे। जैन समाज की सोच और विचारधारा में दुश्मन शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। जिसका मन दुष्ट हो, दुश्मन। जैन समाज की सोच और विचारधारा है कि सबका मन शुद्ध है। उस विचारधारा से व्यक्ति को जीवन में कार्य करना होगा। अगर भगवान ने आपको उस जगह पर बैठाया है जिससे आप लोगों की मदद कर पाओ, संकट के समय में संकट मोचक का रूप धारण कर लो, ये भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। ये आपकी कमाई नहीं है, ये भगवान ने आपको अवसर दिया है दूसरों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। ये आपका कोई उपकार नहीं है, ये आपका दायित्व है और आपका धर्म है, जिस धर्म को आपको इस छोटी सी जिंदगी में निभाना होगा। पल पल की जिंदगी होती है, ना आपको ना मालूम ना हमें मालूम कि कब बुलावा आए। और जो समय यहां दिया गया है उस समय में कटुता मत रखो, उस समय में किसी के प्रति द्वेष भावना मत रखो। जो लोग आपके प्रति दुर्भावना रखे उनकी भी तरक्की की कामना करो, क्योंकि ये सब तो लीला है, ये सब माया है। असलियत केवल एक जगह है और वो केवल भगवान के दरबार में है। और जब भगवान के दरबार में आप जाओगे तो भगवान नहीं पूछने वाला कि आप अरबपति बने या करोड़पति बने, आपके बैंक के खाते में कितने पैसे हैं, आप कितने बार विधायक बने, कितने बार मुख्यमंत्री बने, कितने बार सांसद बने, कितने बार मंत्री बने। वो भगवान केवल एक प्रश्न पूछेगा कि मैंने तुमको मौका दिया पृथ्वी पर, क्या तुम अच्छे इंसान बने।
एक प्रश्न का जवाब लेकर हमें यहां से जाना है। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे हमारे जैन मुनि, हमारे महाराज जी पैदल चलते हैं। हम मनुष्यों में कमी है वीरेंद्र जी, हम भूल जाते हैं कि जब जन्म होता है तब निर्वस्त्र आते हो, और जब यहां से जाओगे तब निर्वस्त्र जाओगे। मोह, ममा, अहंकार, कटुता, इन चीजों को हमें त्याग करना। और यही बात जैन समाज और जैन धर्म हमें सिखाता है। जियो और जीने दो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी पाओ। और दूसरा क्षमा वाणी का पद, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो क्षमा याचना करो। और वो क्षमा याचना औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। कलयुग का जमाना है, आजकल औपचारिकताएं बहुत चलती है। पूजा अर्चना होती है तो वो भी औपचारिकता हो जाती है। कई लोग 4-4 घंटे पूजा करते हैं पर औपचारिकता होती है। पूजा भी अगर 2 मिनट करो, पूरे दिल से करो। और असली पूजा तो उस भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अर्चना करने की बात नहीं होती। असली पूजा तो होती है आपकी दिनचर्या किस रूप धारण करती है, वही असली पूजा होती है भगवान की। आज क्षमावाणी के पर मैं दिल के गहराइयों से कहना चाहता हूं, जाने अनजाने में अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो, मेरे परिजन मुझे माफ करें। मैं अपने तरफ से भी निवेदन करना चाहता हूं। सदैव अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर टटोलो, खोजो। ये दिमाग बड़ी टेढ़ी चीज होती है, अच्छी सोच को भी बुरे कर देती है। दिमाग का राज जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, दिल का राज जिंदगी में होना चाहिए। दिल आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। इस समाज के साथ सिंधिया परिवार का तो 10 पीढ़ियों का संबंध रहा। सोनागिर की ट्रेन की बात हो, देवोदय एक्सप्रेस की बात हो, अल्पसंख्यक के दर्जा देने में उस समय जो संघर्ष और लड़ाई हमने की, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने केवल अपना धर्म निभाया। और आज इस दिवस पर मैं अपने तरफ से मेरे धर्म गुरु, जिस जैन समाज ने भारत की एकता और अखंडता के लिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पदयात्रा की, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, बिहार की राजगीर से गुजरात से गिरनार तक, हमारे धर्म गुरु ने रास्ता दिखाया है हमें। और आपके पग पग पर चलने का दायित्व नहीं, लेकिन चलने का धर्म हम सबका बनता है। आचार्य सबलसागर जी महाराज, इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में नमन। धन्यवाद। जय हिंद और जय जिनेन्द्र।